बजट जिसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तुत किया। मैं उसका समर्थन करता हूं और आज इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं अयोध्या की रुद्रावली विधानसभा से आता हूं। हमारी अयोध्या, जिस अयोध्या को सदियों से उपेक्षित दृष्टि से देखा गया, आजादी के बाद की सरकारों ने जिस अयोध्या को विवाद का एक विषय बना के रखा था, आज उस अयोध्या को सजाने के लिए, संवारने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद से लेकर के अब तक 100 से ज्यादा, 1 शतक से ज्यादा वहां की विकास की योजनाओं को, एक तरफ जितनी भी गांव गरीब की योजनाएं हैं, पूरे अयोध्या को सजाने संवारने के लिए बैठकें करके जो काम 2 वर्ष में हो सकता था उसको सतत स्वयं देख करके 1 वर्ष में पूरा करने का काम किया। आज मैं पूरे सदन की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अयोध्या को सजाने के लिए, संवारने के लिए, एक अयोध्या को विक्रमादित्य जी ने बसाया था और आज की अयोध्या को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवारने, सजाने और बसाने का जो एक अनोखा काम किया है, जो अयोध्यावासी आज पूरी तरह से गौरव महसूस कर रहे हैं, अयोध्यावासी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र रुदौली में उत्तर प्रदेश की सरकार का वो बजट जो शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित हुआ, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी सरकार में जो भारत के प्रधानमंत्री जी का सपना देश को संभालने वाले मजदूरों के लिए है, हमारे मजदूरों के बच्चे कैसे डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके लिए अटल आवासीय कॉलेज जैसा एक शिक्षण संस्थान स्थापित किया। आज निश्चित रूप से हम सभी अयोध्यावासी उस अटल आवासीय कॉलेज के बन जाने के बाद, जहां पर 1000 छात्र छात्राओं को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, वही दूसरी तरफ अयोध्या में ही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जहां पर अयोध्या के साथ साथ पूरे प्रदेश के युवाओं को पढ़ने के लिए वो पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा में बैठे, वो डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे इंतजाम आज अयोध्या की धरती पर हुआ है। ये महर्षि वाल्मीकि के नाम से जिस हवाई अड्डे का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 30 दिसंबर को किया, मैं गर्व से कह सकता हूं आज पूरे अयोध्या की धरती से, अयोध्या के सीमा में रहने वाले छात्र, विद्यार्थी, नौजवान, वहां के किसान, व्यापारी आज बड़ी सुगमता से देश और विदेश की यात्रा कर रहे हैं। आज कुछ अयोध्या में, जिस अयोध्या की सीमा में जितने भी रेलवे स्टेशन थे, आज उन सभी रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना दिया गया। आज 90 अयोध्या का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बना है और लखनऊ से लेकर के अयोध्या की रेलवे लाइन को दोहरा करके उसका दोहरीकरण करके आज सुगमता से एक तरफ रेलवे की यात्रा को और दूसरी तरफ हवाई यात्रा को, अयोध्या को दुनिया से जोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से आज अयोध्या की गरिमा और महिमा बढ़ी। 22 जनवरी को हम सभी लोग साक्षी थे, वहां पर उपस्थित थे, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने उस जन्मभूमि पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, दुनिया गवाह बन रही थी। अयोध्या के गलियों में, अयोध्या के गांव में, मोहल्लों में देव दीपावली जैसा त्योहार मनाया जा रहा था। आज निश्चित रूप से एक क्षेत्र में नहीं, अभी रामायण कालीन तमसा नदी जिसकी लंबाई 151 किलोमीटर, जिसका उद्गम स्थल हमारे विधानसभा क्षेत्र में
बसोड़ी से होता है 151 किलोमीटर नदी को पूरी तरह से उसका स्वरूप जैसे था वैसे करने के लिए, जिस नदी के बारे में भगवान राम जब वो पहली यात्रा की शुरुआत किए थे, बन जाते समय तो प्रथम बासु तमसा भयो दूसर सुरसर तीर, नहाए रहे जलपान कर सिए समेत गो वीर। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा। आज उस तमसा नदी, रामायण कालीन तमसा नदी पर उसके पुनर्जीवित होने के साथ साथ, चाहे वो मानवी ऋषि हो, चाहे गौतम ऋषि हो, चाहे वो हमारे उस नदी के किनारे जितने ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, चाहे वो श्रवण जी का आश्रम हो, आज उस पर सब पर विकास का एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ और पूरे अयोध्या को पर्यटकों के लिए सजाया गया, संवारा गया। आज 84 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, अयोध्या में ही इन सभी तरह के कामों को करने के बाद मां कामाख्या धाम, जो अयोध्या में देवी स्थानों में सबसे प्रमुख स्थान है, आज उस स्थान पर भी नगर पंचायत का दर्जा देकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पार्क वहां पर शुभकृत कर दिया। आज पूरे के पूरे देश और प्रदेश के पर्यटक पूरे अयोध्या में नंदीग्राम भी देख रहे हैं। भरत जी की तपोस्थली का भी विकास हो रहा है, माननीय विधायक जी का भी विकास हो रहा है। सभी समय हो गया माननीय विधायक जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा नंबर सबसे पहले था, लेकिन मेरे स्थान पर सबसे पहले वहां पर खड़ा कर दिया। आपका ना सीरियल से है, सीरियल से है आपका नंबर, नाम सीरियल से है। मैं अंत में अपने पूरे के पूरे अयोध्या की तरक्की और विकास के लिए जिस तरीके का उत्तर प्रदेश की सरकार का बजट में प्रावधान है, मैं इसकी भूल प्रशंसा करता हूं और अपने क्षेत्र के 2-3 विषयों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए, निश्चित रूप से जब अयोध्या जाने वाले और आने वाले श्रद्धालुओं को हम देखते हैं, तो अभी मेरी विधानसभा में कुशहरी गांव पंचायत में ट्रामा सेंटर का एक प्रस्ताव है, जिसकी स्वीकृति हो जाने से जितने भी एक्सीडेंट से, दुर्घटना से घायल लोग हैं, उनका फर्स्ट एड संपन्न हो सकेगा। वो हमारा प्रस्ताव विचाराधीन है। दूसरी तरफ हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता किसानों की, वहां की जो सरयू के किनारे की हमारी किसानों की एक बहुत बड़ी बस्ती है, जहां पर रौनाही तटबंध पर पंपिंग स्टेशन की स्थापना माननीय योगेश धामा जी स्थापित कराने की, माननीय नंद किशोर गुर्जर जी, उसकी स्वीकृति के लिए अनुरोध करता हुआ अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलो जय श्री राम।